लेकिन याद रखना दो ही चीजें हैं, एक ताबेदारी और एक है हिस्सेदारी। जिस दिन ये दो चीजें आपको समझ में आ गई उस दिन ही बेड़ा पार हो जाएगा आपका। हमारे यहाँ क्या हो रहा है मालूम है आपको? एक शख्स इलेक्शन के जमाने में पूरे खानदान के वोट रात के अंधेरे में बेच देने के बाद, जालिम को देने के बाद इमाम साहब से आके जुमे में कहता, हजरत दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। पूरे खानदान के वोट बेच दिए चंद खोटे सिक्कों के लिए। फिर कहता, हजरत जुमे में दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। आपको अंदाजा नहीं, आपका ये एक वोट 5 साल का आपका फ्यूचर तय करता है। इसका गलत इस्तेमाल न करें, जाती मफाद की बुनियाद पर वोट न दें। फायदा मिल्लत का सोचें, फायदा कौम का सोचें। याद रखिएगा, ये दौर हसद का दौर नहीं है, ये दौर कीने का दौर नहीं है, ये दौर जलने वाला दौर नहीं है, ये दौर साजिशों का दौर नहीं है, ये अपनों को गिराने वाला दौर नहीं है। तो हम कुछ नहीं कर सकते। किसी के खिलाफ साजिश करोगे जलील कर देंगे, जलील कर देंगे। नहीं मेरे अजीजों, जो जलील करने की प्लानिंग करते हैं, मैं तो उनसे बस इतना कहता हूं, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। ये दौर हसद का नहीं है, ये दौर अब मोहब्बत का दौर है। मेरे मादर इल्मी अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से हुजूर हाफिज मिल्लत ने पैगाम दिया था, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। हमारे यहाँ पता है आज लड़ाई किस बात की हो रही है? मेरा नाम नहीं आया, फ्लैक्स में मेरा फोटो नहीं आया, मेंबर पे हजरत ने मेरा नाम नहीं बोला, मेरे नाम का ऐलान नहीं किया गया, मेरे गले में माला नहीं डाली गई, मेरे गले में हार नहीं डाला गया। अरे नेताजी, हार के चक्कर में कब तक रहोगे? जीत की प्लानिंग करो। कब तक हार के चक्कर में रहेंगे? हार नहीं आया, मेरा नाम, मेरी तारीफ, मेरी तारीफ, मेरी तारीफ, मेरी तारीफ। अरे खुदा के बंदो, कुरान नहीं पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें रब के लिए। तुम्हारी किसकी तारीफ है? मेरी औकात क्या है? तमाम तारीफें मेरे रब की हैं। जब जमीन पर रब की इताअत की जाती है तो वो ऐसे हुक्मरान देता है जिनके चेहरे को देखकर दुनिया कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती है। मुसलमान जब तक हुजूर के सच्चे गुलाम थे, जमाने के इमाम थे, फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील पर अल्लाह ने हुकूमत नसीब फरमाई। कौन? बोलिए। आप थक गए, मेरा ख्याल है थक गए आप। क्या कहा मैंने? फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील पर अल्लाह ने हुकूमत अता फरमाई। एक दिन बैठे थे, अचानक आंख से आंसू निकल आए। लोगों ने कहा, माँ सबबो बुकाइका या उमर, उमर रोने की वजह क्या है? हजरत उमर को वो जमाना याद आ गया और हुजूर की निस्बत की शान क्या है ये ख्याल आ गया। कहा, लोगों, एक दौर वो था जब मैं हुजूर की गुलामी से दूर था तो मेरे वालिद मुझे चंद बकरियां या चंद ऊँट चराने के लिए देते थे। मैं लेके जंगल में जाता था तो ये वो उम्र है जिसे चंद बकरियां या चंद ऊँट संभाले नहीं जाते थे। मगर जब से मुस्तफ़ा की गुलामी में आ गया हो, हुजूर के दामन से वाबस्ता हो गया हो, ये हुजूर की गुलामी का सदका है कि अल्लाह ने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत अता फरमाई। क्या बात है। हुजूर की गुलामी ये होती है, जब बंदा हुजूर का सच्चा गुलाम हो जाता है वही जमाने का इमाम बनता है। इसलिए अपने सीने के अंदर अल्लाह का डर पैदा कीजिए, हुजूर की मोहब्बत पैदा कीजिए। और मौजूदा दौर में मैं चंद बातें करने लगा हूं आपसे काम की। मौजूदा दौर में पहला काम, ये जो आज हमने आपस में लड़ाइयां और रंजिशें
कर रखी है ना, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है आपका। ये दौर काम का दौर है, ये दौर खिदमत का दौर है, ये दौर जागने का दौर है, ये दौर समझदारी का दौर है। और मैं अपने जवानों से कहता हूं, जवानों तुम जबान से नारे कितने ही लगा लो, जब तक तुम बेअमल रहोगे तुम्हारे किसी भी नारे का कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें मालूम है, कुछ दिन पहले फलस्तीन की सरजमीन पर एक नौजवान मीडिया वाले को इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर काले रंग का मास्क लगाया हुआ था। उसकी माँ आ गई, उसने कहा जालिम चेहरा छुपा के बयान क्यों देता है, चेहरा खोल दे ताकि जमाने को पता चल जाए मोहम्मद अरबी के गुलाम बुज़दिल नहीं बहुत रोते हैं। और अगर तुझे इसी ज़िम्न में मार दिया जाएगा तो कल क़यामत के मैदान में मैं शहीद की माँ कहलाऊंगा। क्या बात है। ये तेवर थे मेरी कौम के माओ के, ये तेवर थे मेरी कौम के माओ के। आज दुनिया हमसे कह रही है नहीं साहब, डरते नहीं है, दबते नहीं है, आप बोल रहे हैं हालात खराब हैं। मैं कहता हूं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हालात बदल रही है मेरी कौम के जवानों, आज जरूरत इस बात की है कि तुम सिर्फ जबानी तौर पर नारा न लगाओ, बल्कि सही माना में शराब को छोड़ दो, इज्जत की जिंदगी गुजारो, गुनाह की जिंदगी छोड़ दो, इन सारी चीजों को खैराबाद कह दो। आप जानते हैं हर जमाने में दुनिया की ये साजिश रही है कि मेरी कौम के जवानों को शराब और शबाब में उलझा दिया जाए ताकि जवान अपनी जिंदगी के मकसद से दूर हो जाए। आज भी ये कोशिश की जा रही है, पैसे देकर शराब और शबाब के जरिए मेरी कौम के जवानों को उनकी जिंदगी के मकसद से दूर किया जा रहा है। नहीं मेरे जवानों, आओ अहद करो, अगर दुनिया हमारी निगाहों के सामने शराब और शबाब पेश करेगी तो हम ठोकर मारेंगे और पुकार के कहेंगे अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। आज जरूरत है इस बात की कि कौम के जवान सीरियस हो जाए। मुझे याद आता है, जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात बस मैं पूरी कर रहा हूं अपनी बात चंद मिनट में। हुजूर बैठे हुए हैं, जवानों तुमसे कह रहा हूं, एक शख्स आए, सोने की अंगूठी पहनी हुई थी उन्होंने, मेरे नबी की नजर पड़ गई। इस्लाम में मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, चांदी की एक 4.5 माशे से कम की एक नगवाली अंगूठी पहन सकते हैं आप। मेरे नबी की नजर पड़ी, हुजूर नाराज हो गए, मेरे नबी ने वो अंगूठी उतार कर फेंक दी। एक रिवायत में हुजूर ने मना किया तो वो उतार दी गई, उसी वक्त फेंक दी गई। मजलिस मुकम्मल हुई, अल्लाह के रसूल हुजरे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में तशरीफ ले गए। जब हुजूर गए, जाने अंजुमन चले गए तो अंजुमन वाले भी जाने लगे, वो शख्स भी जाने लगे जिनके हाथ से अंगूठी गिराई थी। लोगों ने कहा तुम्हारी अंगूठी जमीन पे पड़ी है, उठाकर ले जाओ, तुम न पहनना लेकिन ले जाओ, तुम्हारे घर में औरतों के काम ये सोना आ जाएगा। जवानों तुम कहते हो गलती छोड़ी नहीं जाती, गुनाह छोड़ा नहीं जाता। देखो आशिक किसे कहते हैं, मोमिन किसे कहते हैं, दीवाना किसे कहते हैं। जब उनसे कहा गया सोने की अंगूठी उठा के ले जाओ काम आ जाएगी, तो उस मर्द मुजाहिद ने कहा था अल्लाह की इज्जत की कसम, जो मेरे नबी को पसंद नहीं, जो मेरे नबी को पसंद नहीं, जो मेरे नबी को पसंद नहीं, उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को कबारा। हाय हाय क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो मेरे नबी को पसंद नहीं, जो मेरे नबी को पसंद नहीं, उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। जवानों अगर तुम वाकई हुजूर के सच्चे गुलाम हो तो आज इसी महफिल में सच्चे दिल से तौबा करो। हम जिएंगे तो हुजूर के वफादार बनकर और इस दुनिया से जाएंगे तो हुजूर के नाम पर जाएंगे। आपको मालूम है हमारे यहाँ बहुत सारे काम हो रहे हैं। एक आखिरी बात, चूंकि अभी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इनका भी अपना मौका है, सफर करके आए हैं। आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है मालूम है आपको? हमारे यहाँ, मैं ये तंज नहीं कर रहा हूँ आपको,
एक जहन दे रहा हूं आपको। 1.5 साल करीब का जमाना गुजरा। महाराष्ट्र की सरजमीन पर हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। याद है आपको? किस नाम पर? हिजाब के नाम पर। मगर अल्लाह सलामत रखे, उसके वालिदैन को क्या तरबियत की। उसने कहा हिजाब छोड़ना गवारा नहीं है, इम्तिहान छोड़ना गवारा है। एग्जाम छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं है। ये डिग्री नहीं मिलेगी तो नहीं पूछा जाएगा कब्र के अंदर, लेकिन पर्दा छोड़ दिया तो खातून जन्नत क़यामत के मैदान में नाराज हो जाए। तरबियत कीजिए अपनी बेटियों की इस तरह की। तो जब मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाला, पूरे मुल्क के सर शर्म से झुके हुए थे। आप जानते हैं क्यों? काश कि हमने बेटियों का पर्दे वाला अपने इलाके में एक कॉलेज बना लिया होता, तो आज हम मुस्कान को इनवाइट करते। कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ पर्दे वाला कॉलेज है। पूरे मुल्क ने ये नारा लगाया था, नहीं साहब 1 साल भी नहीं गुजरेगी उससे पहले हम कॉलेज बना देंगे। 1.5 साल गुजर गई, क्या बना कोई कॉलेज? नहीं। हमारे यहाँ लंगर की कमेटी है, जलसे की कमेटी है, जुलूस की कमेटी है, उर्स की कमेटी है, कव्वाली की कमेटी है, 11वीं की कमेटी है, शरबत पिलाने की कमेटी है। ऐ मेरी कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, ये बताओ मौजूदा दौर में एजुकेशन कमेटी कब बनाओगे? एजुकेशन कमेटी, तालीम कमेटी कब बनाएंगे आप? याद रखिएगा, दुनिया की कोई कौम बगैर तालीम के कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। कलम का पावर सबसे बड़ा पावर होता है। जब तक इस बारे में नहीं सोचेंगे, हालात कभी बेहतर नहीं होंगे। आपको शायद अंदाजा नहीं इस बात का, ये उलमा सब जानते हैं। 2-3 साल के जमाने में हमारी इस पूरे मुल्क के कोने कोने से कई लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम छोड़ चुकी हैं। जब ये जुमले हम अपनी जबान पे लेकर आते हैं तो हमारे कलेजे दहल जाते हैं, लेकिन आपको नहीं बताएंगे तो आपको खबर लगेगी कैसे कि हालात कितने संगीन हैं आज के ज़माने में। कई लाख बेटियों ने इस्लाम को छोड़ दिया। कई लाख बेटियां अपने बाप की इज्जत पैरों के नीचे रौंद के चली गईं। कई लाख बेटियां अपने खानदान की इज्जत को पामाल करके चली गईं। आपको मालूम है ये नौबत कैसे आई? मुल्क के अंदर मौजूदा जो एजुकेशन का निज़ाम है, मर्दों के साथ मिक्स एजुकेशन, इसी बुनियाद पर दोस्ती हुई, ताल्लुकात पैदा हुए, दुश्मनों ने जाल बिछाया और बाज़ाब्ता उस जाल के जरिए हमारी बेटियों को जलीलो रुस्वा कर दिया गया। काश के मुसलमानों ने हर इलाके के अंदर एक स्कूल कॉलेज बेटियों के लिए पर्दे वाला बना लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। एक जमाने पहले खानकाहे बरकातिया मारेरा शरीफ से ऐलान किया गया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। इस पैगाम के अंदर हजारों हिकमतें पोशीदा थी। अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है, मगर हैरानी की बात यह है कि मेरी कौम के लोगों ने इस बात को समझा नहीं। आज जरूरत इस बात की है कि आप वाकई आधी रोटी खा लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए पूरी कौम मिलने के बाद में आपके इलाके में एक छोटा सा हॉस्पिटल भी हो और एक कॉलेज भी हो। आपको अंदाजा नहीं है आज हमारी माएँ बहनें अपना इलाज कराने के लिए जाती हैं, हालात कैसे हैं आपकी निगाहों से पोशीदा नहीं है। हर चीज़ मैक पर बयान नहीं की जा सकती। आप अक्लमंद हैं, अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम दी है, ये ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि आप गरीब हैं, ऐसा नहीं है आप परेशान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जिसको ज़मीन पर पैदा किया है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर अल्लाह अपने करम से उसे भी रिज़्क़ अता फरमाता है। कोई हुसैन का गुलाम परेशान हाल नहीं है, अल्लाह ने सबको रिज़्क़ हलाल दिया है। पूरी कौम मुस्लिम मिलकर खड़ी हो जाएगी तो याद रखना फिर काम वही होगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मदरसा हो तब जाके बच्चे फारिग हों। अगर कोई आपके इमाम साहब की तरह मर्दे मुजाहिद हो तो मस्जिद के अंदर भी बच्चे हाफिज़े कुरान बनाए जा सकते हैं। मेहनत करने वाला बंदा हो, फिक्र अच्छी हो, मिजाज अच्छा हो, काम करने की आदत हो।
कारी रेहान साहब बैठे हुए हैं, रमजान से पहले इनके यहाँ से भी 6, 7, 8 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बन के फारिग हुए। एक छोटी सी मुख्तसर जगह है, काम करने का मिजाज हो। और मैं आप सबसे कहता हूँ, काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह। काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। हमारे यहाँ आज होता यही है, अच्छे लोगों की कदर की जाती है कब्र में जाने के बाद। अच्छे लोगों की कदर हमारे यहाँ की जाती है कब्र में जाने के बाद। जब तक वो हमारे दरमियान जिंदा रहते हैं ना, हम उनकी टांग खींचते रहते हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ, मुझे नहीं मालूम है आपके इलाके का माहौल क्या है, लेकिन मैंने आके देखा आपके इमाम साहब ने जो बच्चे हाफिज कुरान किए, बड़े ही संजीदा बंदे हैं, बड़े अच्छे मेहनती हैं। कोशिश कीजिए कि आप दिल खोल कर इनका ताउन करें। मस्जिद के अंदर जब इन्होंने इतना बड़ा इनकलाबी काम किया है कि 12 या 4 या 6 बच्चे दिए हैं, और अगर आप इनका ताउन कर देंगे तो मुझे लगता है इस इलाके में एक दिन वो भी आएगा कि 6 नहीं 600 बच्चे भी इंशाअल्लाह कुरान के हाफिज बन के फारिग होंगे। दुनिया ने हर जमाने में ये ऐलान किया था कि हम कुरान को मिटा देंगे, कुरान को बदल देंगे। कितनी जगह कुरान को आग लगा दिया गया, कितनी जगह कुरान पर डीजल डाल दिया गया, कितनी जगह कुरान पर पेट्रोल डाल दिया गया, कितने लोगों ने हाथों से कुरान फाड़ दिया और उन्होंने कहा हमने कुरान पर डीजल डाल दिया, कुरान खत्म हो गया। हमने कहा जालिम, कुरान कागजों का मोहताज नहीं है। अल्लाह ने मुस्तफा के सदक़े में हुजूर के गुलामों के 10-10 साल के बच्चों के सीने में अलहम्द से लेकर वन्नास तक कुरान के 30 पारे नश्र फरमा दिए हैं। हम इसीलिए कहते हैं है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए आज के जलसे से यह पैगाम लेकर जाइए। नंबर 1, सीने कुशादा कर लीजिए। बुराई नहीं, हसद नहीं, कीना नहीं, टांग खींचने का काम नहीं। कौम के अंदर जो काम वाकई कौम के लिए करने वाला है उसको पुश करना है, आगे बढ़ाना है, टांग नहीं खींचनी है।